का जब इम्प्लांटेशन हो गया, यूट्रस के साथ वो इम्प्लांट हो गया, तो होता क्या है कि यूट्रस जो आपका ट्रोफोब्लास्ट था उससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आती है क्रोनिक विलाई, और वो जॉइंट हो जाती है यूटराइन टिश्यू से। मतलब जो क्रोनिक विलाई है वो यूटराइन टिश्यू के साथ जॉइंट होके एक प्लेसेंटा फॉर्मेशन कर देती है, और जो एकदम डायरेक्टली चाइल्ड से कांटेक्ट में होता है वो अम्बिलाइकल कोड होता है। ये इंपॉर्टेंट है फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, ऑक्सीजन, ये सब होता है। अब ये याद रखिएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत से हॉर्मोन्स का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। जैसे कुछ प्लेसेंटा के हार्मोन आपके नाम बुक में दे रखे हैं, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और ओवरी से भी निकलता है रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, ये सब ब्लड में बढ़ चुके होते हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि फीमेल एक्वायर्स प्रेगनेंसी, कि फीमेल में प्रेगनेंसी हो गई है। तो ये सब एक चेक के तौर पे भी करा जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, प्रेगनेंसी जब हो गया तो अब बच्चे में डेवलपमेंट होता है। आपको मालूम है कि हमने पढ़ा था 3 जर्मिनल सेल्स पढ़े थे, जर्मिनल लेयर पढ़ा था, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, और उसमें स्टेम सेल्स होते हैं जो ऑर्गन और टिश्यूज देते हैं। क्योंकि हमें इसमें एनसीईआरटी के अनुसार ही याद करना है कि कौन से मंथ में क्या फॉर्मेशन होता है, तो मेनली 9 मंथ का पीरियड चलता है जिसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये अलग अलग हो सकता है। देखिए, सबसे पहले अगर कभी आपने आसपास कभी देखा हो या इस चीज़ को कभी नोटिस करा हो, तो सबसे पहले डॉक्टर स्टेथोस्कोप की हेल्प से ही चेक करता है। ठीक है, तो उसमें क्या करता है, क्योंकि उसमें हार्ट फॉर्मेशन सबसे पहले होता है, तो इसलिए वो हार्ट की साउंड उसमें सुनता है। ठीक है, फिर इसके बाद 2nd मंथ की प्रेगनेंसी में लिम्स और डिजिट्स आने लगते हैं, मतलब ये हाथ और उंगलियां वगैरह बनने लगती हैं। 12 वीक का एक ट्राइमेस्टर होता है, ये याद रखिएगा। 12 हफ्ते को एक ट्राइमेस्टर कहा जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, यानी फर्स्ट जो 12 वीक्स हैं, उसमें लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया लगभग डेवलप हो चुके होते हैं। और 5th मंथ में जाके, जो आपको याद रखना है, 5वें महीने में जाके बच्चे में मूवमेंट दिखाई देती है। ठीक है, वहाँ पे मूवमेंट दिखाई देती है। जो फ्लूइड फील्ड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, उसके अंदर मूवमेंट होता है। 2nd ट्राइमेस्टर यानी 12 वीक्स के बाद बॉडी पे हेयर्स आने लगते हैं, आईलिड्स हैं, आईलैशेस, ये सब फॉर्म होने लगते हैं, और 9 मंथ तक बेबी जो है वो पूरा तैयार हो जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी। अब इसके बाद जब बच्चा पूरा जो है डेवलप हो जाता है, 9 मंथ का टाइम हो गया, तो अब क्या होता है कि जेस्टेशन पीरियड पूरा हो गया, कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का, और उसमें भी कौन सी लेयर हमने पढ़ी थी, मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसे फिर उससे बच्चा बाहर आ जाता है, डिलीवरी ऑफ फीटस, जिसको पार्चुरेशन कहा जाता है। पार्चुरेशन एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, मतलब नर्वस और हार्मोन दोनों से कंट्रोल्ड है। होता क्या है, जब मतलब पूरा डेवलप हो जाता है तो प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा इंड्यूस कराता है, क्योंकि उसमें बच्चा मूवमेंट करने लगता है ज़्यादा, तो मूवमेंट करने से प्लेसेंटा से फिर वो आपका जो कॉन्ट्रैक्टिव फोर्स है वो आपका कहाँ तक चला जाता है, मायोमेट्रियम तक, जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है। फिर क्या होता है, जो पिट्यूटरी है, मैटरनल पिट्यूटरी है, उनसे एक हार्मोन निकलता है दैट इज कॉल्ड ऑक्साइटोसिन, जबकि इसका इंजेक्शन फॉर्म में भी दिया जाता है टू एग्रावेट द पेन, मायोमेट्रियम का पेन एग्रावेट करा जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, ऑक्साइटोसिन वगैरह की वजह से स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और बर्थ कैनाल, हमने पढ़ा था ना, सर्विक्स और वेजाइना बर्थ कैनाल फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी हेल्प से बच्चा एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। अब इसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, मेमोरी ग्लैंड्स भी एक्टिव हो जाते हैं, उनमें लैक्टेशन होने लगता है, फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रेडम होता है, और आपको मालूम है कि उसमें एंटीबायोटिक पाई जाती है, IgG, IgA, सब एंटीबायोटिक जो है पाई जाती है, जो एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, येलो मिल्क कोलेस्ट्रम। और इसके बाद वैसे भी हमने पढ़ा था कि भाई मदर मिल्क जो है वो अमृत समान है, वो काउ मिल्क से भी सुपीरियर है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन।